आज के का जो दिन है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसी दिन साय सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी और इस बजट में तमाम वो प्रावधान होंगे जिनका लगातार जनता के मन में सवाल भी है। आपको बता दें कि हमारे सहयोगी पूरे छत्तीसगढ़ में तैनात हैं और आपको अपडेट देंगे कि इस पूरे बजट को लेकर जो जनमानस है उसकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, बजट में क्या कुछ खास हो सकता है। ये जानने के लिए फिलहाल हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि दोपहर 12:30 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी सदन में बजट पेश करेंगे। सबसे पहले बजट के संदर्भ में चर्चा करने के लिए रुक कर लेते हैं न्यूज एडिटर मोहन तिवारी जी का, जो कि न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोहन जी, निश्चित तौर पर आज का दिन कहीं ना कहीं पूरे जनमानस के लिए बहुत ही उत्सुकता का दिन है, क्योंकि आज जनता को मालूम होगा कि सरकार उनके लिए आने वाले सालों में, आने वाले वित्तीय वर्ष में क्या करने जा रही है। बजट की जहां तक हम बात करें, बजट से किस तरह की उम्मीदें हैं, किस तरह की जानकारी अभी तक सामने आ पाई है कि छत्तीसगढ़ सरकार का ये जो साय सरकार का पहला बजट है, किस तरह का इसका पूरा प्रारूप हो सकता है, कौन कौन से प्रावधान इसमें हो सकते हैं। जी मोहन जी। देखिए, सबकी निगाहें इसी बात पर है कि छत्तीसगढ़ का बजट कैसे होगा। अब तक जो सरकार थी उसका एक पैटर्न था, लेकिन अब नई सरकार है और नई सरकार का जो काम करने का तरीका है वो उसके बजट में हमें दिखने वाला है। और इसीलिए सबको इसी बात की उत्सुकता है कि अब तक जो 5 साल सरकार चली उसके बजट से अलग साय सरकार का कैसे बजट होगा। इस बार वित्त मंत्री की जिम्मेदारी नए जो व्यक्ति है उसे दी गई है। इसके पहले हम देखते रहे हैं कि जो भी मुख्यमंत्री रहा है वही बजट पेश करता था, क्योंकि वित्त विभाग उसी के पास रहता था। लेकिन इस बार पूर्व आईएएस जो अधिकारी हैं, जिन्होंने भाजपा ज्वाइन की, विधायक का चुनाव लड़ा, अब वो निर्वाचित होकर मंत्री बन चुके हैं, उनके पास वित्त विभाग की जिम्मेदारी है। तो इस बात को भली भांति समझते हैं कि सरकार चलाने के लिए और सरकार की नीतियों को इंप्लीमेंट करने के लिए बजट कितना अहम है, किस तरीके से उसका आवंटन होना चाहिए। तो इन सब बारीकियों को अब हमें जांचने परखने का मौका मिलेगा जब ओपी चौधरी आज बजट पेश करेंगे। अब तक की जो जानकारी है, अब से कुछ देर पहले ही विधानसभा की जो आज की कार्रवाई है वो शुरू हुई है। फिलहाल प्रश्नकाल चल रहा है और इसके बाद प्रश्नकाल के बाद आधे घंटे का अंतराल दिया गया है। तो 12 से 12:30 बजे के बीच ओपी चौधरी विधानसभा पहुंचेंगे। वहां पर मुख्यमंत्री के कार्यालय में जो औपचारिकताएं होती हैं बजट को लेकर वो पूरी करेंगे। वित्त विभाग की पूरी टीम उनके साथ होगी। बजट पर आवश्यक अनुमोदन मुख्यमंत्री का लिया जाता है, वो अनुमोदन लिया जाएगा और 12:30 बजे ठीक वित्त मंत्री के रूप में ओपी चौधरी बजट का वो सूटकेस लेकर विधानसभा के अंदर प्रवेश करेंगे, जहां पर उनका 12:30 बजे अभिभाषण होगा। ये तो रही आज की प्रक्रिया की बात। लेकिन अगर बजट के स्वरूप की अगर हम बात करें तो कल आर्थिक सर्वेक्षण में काफी हद तक ये बताने की सरकार ने कोशिश कर दी है कि सरकार की दिशा जो है, दशा और दिशा किस ओर जा सकती है। इसके अलावा सरकार की एक नीति भी है, इसके अलावा पार्टी का एक एजेंडा भी है जिसके आधार पर सरकार बनी है। तो इन तीनों चीजों को लेकर ध्यान में रखकर ओपी चौधरी अपना जो बजट है वो बनाने जा रहे हैं। और हमें जिस ढंग की जानकारी मिली है उसमें इस बात पर जोर दिया जाएगा, ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि ये गारंटियों वाला बजट होगा। सामने 2 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हैं, इसलिए उन गारंटियों को पूरा करने की कोशिश इस बजट के जरिए सरकार के द्वारा की जा सकती है। और इसीलिए जो सिलसिलेवार अभी तक की कैबिनेट की बैठकों में गारंटियों को पूरा करने के संबंध में फैसले लिए हैं, केवल फैसले लेने से काम नहीं चलता, उनके लिए बजट का आवंटन करना पड़ता है। तो उस पर खास तवज्जो रहेगी और उस गारंटियों को पूरा करने के लिए जो सरकार को आवश्यक बजट देना होता है सरकार के अलग अलग विभागों में, उस पर तवज्जो दी जाएगी, ऐसी उम्मीद है। और इसीलिए हम ये बार बार कह रहे हैं कि इस बार का जो बजट है वो गारंटियों वाला बजट होगा और गारंटियों वाले बजट में पहली प्राथमिकता किसान होंगे। हालांकि अनुपूरक बजट के जरिए उनके जो समर्थन मूल्य को जो एक मुश्त 3100 रुपए प्रति क्विंटल देने की बात थी उसे पूरा कर दिया गया है। लेकिन इसे क्योंकि कंटिन्यू रखना है, अगर इसी साल के नवंबर में फिर से खरीदी शुरू होगी तो एक मुश्त आपको भुगतान करना होगा। इसलिए कृषि विभाग को